Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. आज हम बात करेंगे एंटोनियो ग्रेम्सी के बारे में। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंटोनियो ग्रेम्सी 1891 ईस्वी को पैदा हुए और 1837 इसकी डेथ हुई। वॉज एन इटालियन मार्क्सिस्ट फिलासफर। वो एक मार्क्सिस्ट फिलासफर था एंड पॉलिटिशियन था। वो पार्टी में काम भी करता था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजामनी। इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेजामनी, which explore how dominant social groups maintain control through cultural and ideological means, कि किस तरह एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर कंट्रोल हासिल करता है कल्चरली एंड आइडियोलॉजिकल तरीके से। ग्रेम्सी राइटिंग ऑन पावर, आइडियोलॉजी एंड रिवॉल्यूशन हाउ हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्रिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट। ग्रेम्सी ने काम किया है पावर पे, उसने राइटिंग की है आइडियोलॉजी, रिवॉल्यूशन एंड हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्रिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट, और उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट पे, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। ही आल्सो स्पेंड ईयर इन प्रिजन अंडर मुसोलिनी रिजीम, उसमें वो कैद था और उसने इस इम्प्रिजनमेंट में एक किताब लिखा प्रिजन नोटबुक, ये उसका मोस्ट फेमस बुक है। एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एंटोनियो ग्रेम्सी कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजामनी प्राइमरी फोकस्ड ऑन। एंटोनियो के कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजामनी वो किस पर फर्स्टली फोकस करता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, मिलिट्री डोमिनेंस। सो इसमें सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। सेकंड एमसीक्यूज है एंटोनियो Gramsci prison notebook were written during his imprisonment under which political regime? एंटोनियो ग्रेम्सी ने किताब लिखा प्रिजन नोटबुक जब वो इम्प्रिजनमेंट में था, कैद में था, किसकी यह रिजीम था? नेजी जर्मनी की रिजीम था, सोवियत यूनियन ने उसको कैद कर रखा था, फासिस्ट इटली, ब्रिटिश एम्पायर। सो इसमें बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, फासिस्ट इटली ने उसको, मुसोलिनी ने उसको कैद कर रखा। सो थर्ड एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू ग्रेम्सी व्हाट टर्म डिस्क्राइब द डोमिनेंट आइडिया एंड वैल्यूज ऑफ ए सोसाइटी दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। ग्रेम्सी के मुताबिक कौन सा टर्म डोमिनेट आइडियाज और वैल्यूज सोसाइटी में अमीर लोगों की रूलिंग क्लास की इंटरेस्ट को सर्व करता है, उसको प्रोपेगेट करता है? प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआजी, काउंटर हेजेमनी, कॉमन सेंस। सो इसमें डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, कॉमन सेंस। 4 नंबर एमसीक्यूज है। ग्रेम्सी बिलीव्ड दैट ट्रू सोशल चेंज एंड रिवॉल्यूशन कुड ओनली अकर व्हेन व्हिच क्लास अचीव्ड कल्चरल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। ग्रेम्सी का यकीन था कि सच्चा सोशल चेंज, माशरती चेंज, तब्दीली एंड रिवॉल्यूशन किस वक्त वाक़या हो सकता है, किस क्लास के जरिए? कल्चरल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। जब कल्चर चेंज रियली हासिल हो सकता है किस क्लास के जरिए? सो जब कल्चरल और पॉलिटिकल लीडरशिप किस ग्रुप को चला जाए? बुर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट, इंटेलेक्चुअल और पीजेंट्स। सो इसमें प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास की ग्रुप की वो बात करता है कि कल्चरल और पॉलिटिकल लीडरशिप किस ग्रुप को चला जाए? प्रोलेटेरिएट को। सो तब माशरे में ट्रू चेंज जो है वो आ सकता है। ग्रेम्सी फिलॉसफी इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। ग्रेम्सी के फिलॉसफी वो किसके फिक्री नजरियात रिवायात के साथ जुड़ा हुआ है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और क्रिटिकल थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म। सो इसमें क्रिटिकल थ्योरी सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन।
Who among the following theorized civil society as an ideological domain? वो किसने ये कहा कि सिविल सोसाइटी एक आइडियोलॉजिकल डोमेन है? मार्क्स, हिगल, एंटोनियो ग्रेम्सी, नन ऑफ दिस। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंटोनियो ग्रेम्सी ने यह बात कही है। ग्रेम्सी इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, ग्रेम्सी किस थ्योरी की वजह से माना जाता है, किस थ्योरी की वजह से वो मशहूर है? रिकर्डियन सेकुलरिज्म, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, कल्चरल हेजेमनी, नन ऑफ दिस। ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये इसकी फेमस थ्योरी है कल्चरल हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Gramsci was one of the most important Marxist thinker of the 20th century and a particular key thinker in the development of ग्रेम्सी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर था 20th सेंचुरी का। और वो किस चीज़ को डेवलपमेंट, वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा था, कि किस चीज़ के लिए वो काम कर रहा था? एकेडमिक मार्क्सिज्म, वेस्टर्न मार्क्सिज्म, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, वेस्टर्न मार्क्सिज्म के लिए वो काम करता, वो ये चाहता था। Gramsci theory of hegemony is tied to his conception of the capitalist state, रिपब्लिक स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, नन ऑफ दिस। ग्रेम्सी का थ्योरी ऑफ हेजेमनी वो टाइड था किस चीज के साथ? कैपिटलिस्ट स्टेट के साथ। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ग्रेम्सी लाइक द मार्क्स वाज एन एम्फेटिक प्रोपोनेंट ऑफ, ग्रेम्सी मार्क के साथ मुशाबहत रखता था। वो एक मार्क्सिस्ट फिलासफर था, मार्क्स को फॉलो करता था। वॉज एन एम्फेटिक प्रोपोनेंट ऑफ, वो किस चीज को प्रोपेगेट करता है, वो किस चीज को सपोर्ट करता है? किस? डिटर्मिनिस्ट फिलासफी, हिस्टोइज्म, मेटाफिजिकल मटेरियलिज्म, नन ऑफ दिस। सो हिस्ट्रोसिज्म वो ये सपोर्ट करता। सो व्हाट इज द एंटोनियो ग्रेम्सी व्यू ऑफ पावर? एंटोनियो पावर के बारे में उसका व्यू किया था। इट कम्स आउट ऑफ ए बैरल ऑफ गन, इट इज मिक्सचर ऑफ coercion and consent, it is purely economic, all of the above. So B option is a right option. It is a mixture of coercion and consent. पावर जो है वो मिक्सचर ऑफ ताकत, जोर पर चीजों को करना और पावर को इस्तेमाल करना, और कॉन्सेंट राय ले लेना, ये इस चीज का मिक्सचर है। सो ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक और फिलासफर के साथ। थैंक यू।